Now we will discuss about electronic effects in organic reaction. What is the meaning of electronic effect? The displacement of valence electrons resulting in polarization of an organic molecule is called electronic effect. ये रहता है the displacement of valence electrons. जो valence electrons डिस्प्लेस होंगे और जिसकी वजह से पोलराइजेशन होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. अब पोलराइजेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में, मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमको पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स दिखने लगेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स अपीयर होने लगेंगे. इसको कहा जाएगा पोलराइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. एंड दिस इफेक्ट which is due to displacement of valence electrons is known as electronic effect. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, this effect occurs in the ground state and it is the permanent effect. This takes place due to influence of certain atom or substituent present in the molecule. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसमें हमको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट. दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट हम देखेंगे रेजोनेंस effect, and these two are permanent electronic effects. Now अब जो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? When an organic molecule has a polar covalent bond in its structure, has a polar covalent bond, polar covalent बॉन्ड. मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैसे आएगी? स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने इसको डिस्कस किया है. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल में है, देन पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन द एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2. दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं हम CH3 CH2 Cl. दिस मॉलिक्यूल, इसका नाम है इथिल क्लोराइड. इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है जो क्या करेगा, यहाँ का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नाउ जब इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस यहाँ क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड कार्बन बिकम्स पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, बिकॉज इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इसका इफेक्ट इस बॉन्ड पे भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड पर भी आएगा, जिसकी वजह से दिस कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो एरो रहेगा इस बॉन्ड के यहाँ पे सेंटर में आपको शो करना है. ये जो एरो है इस बॉन्ड के सेंटर में आपको ये शो करना है. ठीक है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 देन CH2 Cl. 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे. ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इसका इफेक्ट हमको यहाँ भी दिखेगा, इसका इफेक्ट हमको यहाँ भी दिखेगा. ये 3 कार्बन तक हमको दिखाना है. इट एक्वायर्स पार्शियल निगेटिव चार्ज, इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ये 2 और ये 3. बस 3 तक हमको दिखाना रहेगा. यहाँ पे ये एरो हेड किधर रहेगा, किधर पॉइंट करेगा, ये डायरेक्शन किधर रहेगा,
जिस साइड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. दिस बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ये जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड. ठीक है, यहाँ पे ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है. इसकी वजह से इस बॉन्ड में भी पोलैरिटी इंड्यूस होगी. ठीक है, हाउ पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड, यहाँ पे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा है इसको. सो इट इज अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, polarity is induced in the adjacent carbon-carbon single bond. ये adjacent carbon-carbon single bond है, यहाँ पे carbon-carbon single bond, and this effect is known as inductive effect. And there are two types of inductive effect. एक फर्स्ट टाइप हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस आई इफेक्ट. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन withdrawing inductive effect. Electron withdrawing inductive effect, it is represented by minus I. Minus I effect आप कहिए इसको, या simply you can say the electron withdrawing inductive effect. अब यहाँ पे जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहे. ठीक है, द क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन चेन. ये जो कार्बन चेन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है क्लोरीन. देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड द इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. अब सेकंड टाइप इसका है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो ग्रुप्स हैं, ये CH3 है, यहाँ पे ये CH2 है, ये CH3 CH2, ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये सब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं. इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग प्लस आई इफेक्ट. आसानी के लिए आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट. हाँ, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को देंगे. इस इफेक्ट को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. अब CH3 है, इथिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स. और जो दूसरा है दैट इज माइनस आई इफेक्ट में हमको मिलेगा ये नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, NO2 ग्रुप, इसके एग्जाम्पल में नाइट्रो ग्रुप है. देन CN ग्रुप है, ये फ्री वैलेंसी के साथ दिखाना है. साइनो ग्रुप है, इसको नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है, इसको साइनो ग्रुप कहा जाएगा. कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स. सो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के हमको दो टाइप्स मिलेंगे. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है. इस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस. नाउ
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच इज परमानेंट इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसको कहा जाएगा रेजोनेंस। सेकंड इफेक्ट इज रेजोनेंस विच इज द परमानेंट इफेक्ट। अब यहाँ पे हम लेते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल बेंजीन, देखिए बेंजीन को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, इट इज बेंजीन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक का मतलब क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस। ये इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं। अब ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन का, इसमें ये जो बॉन्ड लेंथ है, कौन सा बॉन्ड लेंथ बोल रही हूँ मैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर है, दिस बॉन्ड लेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 133 पिकोमीटर। इसको पिकोमीटर कहा जाएगा। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाला, दिस बॉन्ड लेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 154 पिकोमीटर। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ये रहेगा 133 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। ऐसा ही केस यहाँ भी रहेगा। हाँ, अभी इसको मैं आपको बता रही हूँ। अब आप ये देखिए, एक स्ट्रक्चर में ये ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है, ये दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस, ये है 138 पिकोमीटर। यहाँ भी 138 पिकोमीटर, यहाँ पे हर लेंथ हमको मिलेगा 138 पिकोमीटर का। ठीक है, अब ये जो है ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसा होगा, ये एक्सपेक्टेशन है जिसमें दो बॉन्ड लेंथ हमको मिलेंगे। इसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की लंबाई है ना, इसको कहा जाएगा बॉन्ड लेंथ। ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये है, इट इज द ऑब्जर्वेशन, जिसमें ये जितने बॉन्ड लेंथ हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। हर जगह कितना आएगा, 138 पिकोमीटर आएगा। हर जगह आप लिख सकते हैं 138 पिकोमीटर, 138 पिकोमीटर, 138। हर जगह आप बता देंगे 138 पिकोमीटर, 138 पिकोमीटर। ये एक्सपेक्टेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। हाँ, अब यहाँ पे मैं अभी मिटा देती हूँ, अभी आपको बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जब आप स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब भी मार्क मिलेगी, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप तब भी मार्क मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द फेनोमिनन ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से होगा। रेजोनेंस की डेफिनेशन देखते हैं अभी हम। अब ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड हैज मल्टीपल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं। हाँ, अब इसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं, इस सिस्टम को कहा जाएगा conjugated system। And in such a system or in species having an atom carrying p orbital attached to the multiple bond, resonance theory is applicable। इस टाइप के सिस्टम में रेजोनेंस थ्योरी एप्लीकेबल है। अब ये रेजोनेंस थ्योरी में देखो, देखते हैं हम, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें याद रखने के। जो ये जो बॉन्ड है ना, इनको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
these pi electrons are not localized. These pi electrons are not localized. लोकलाइज्ड नहीं है मतलब क्या है, ये अपनी जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूअसली इस पूरी रिंग में मूव होते रहेंगे। अब जब कंटिन्यूअसली ये पूरी रिंग में मूव होते रहेंगे इसलिए इनको कहा जाएगा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, फॉर द कंपाउंड्स हैविंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम 2 or more Lewis structures are possible। अब यहाँ पे 2 or more Lewis structures कैसे पॉसिबल रहेंगे, हम कैसे दिखाएंगे, इट इज लाइक दिस। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन का हम ड्रॉ करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैं इसको यहाँ पे निकाल देती हूँ। देखिए क्लियरली यू कैन सी। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डीलोकलाइजेशन होगा और इस डीलोकलाइजेशन को हम कर्ड एरो से शो करेंगे लाइक दिस। ये है कर्ड एरो, ये है कर्ड एरो। व्हाट डज इट मीन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इट कम्स ओवर दिस पोजीशन, मतलब ये यहाँ आ गया। सॉरी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है these पाई इलेक्ट्रॉन्स कम ओवर दिस पोजीशन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन पे आ गया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये जो ऐसा कर्ड एरो रहता है इस तरह का, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशंस गेट्स चेंज्ड। हाँ, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। अब हम कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि ये वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट करेक्ट है कि सेकंड करेक्ट है, बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम रेजोनेंस हाइब्रिड से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बाय ड्रॉइंग अ सर्कल इनसाइड दिस हेक्सागोनल रिंग। इसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इनको कहा जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बीच में इस एरो का यूज किया जाएगा, डबल हेडेड एरो। ये जो एरो है ना, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में इस एरो का यूज किया जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बीच में ये सर्कल भी ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, ऑल स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो एनर्जी है इसकी, जो हाइपोथेटिकल एनर्जी रहेगी इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। जो रहेगा एनर्जी रहेगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। देन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसकी जो एनर्जी रहेगी इन दोनों की एनर्जी से कम एनर्जी रहेगी, ठीक है। एनर्जी कम है, therefore it is more stable। means what does it mean? Resonance hybrid is more stable. It is more stable. Resonance hybrid is more stable. Stability ज्यादा क्यों है? Because energy is less और energy is low। एनर्जी लो, स्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब यहाँ पे जो रहेगा द डिफरेंस इन द एक्चुअल एनर्जी एंड द लोवेस्ट एनर्जी कैलकुलेटेड। लोवेस्ट कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी और जस्ट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द
difference in the actual energy and the lowest calculated energy of a resonance structure is known as resonance energy, and thus the resonance leads to stabilization of actual molecule. जो रेजोनेंस रहेगा, ये जो मॉलिक्यूल रहेगा वो इसको स्टेबल बनाएगा। अब ये एरो को आपको ये ध्यान में रखना है। ये जो एरो है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा उनके बीच में इस एरो का आपको यूज करना रहेगा। एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स नाउ आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का भी यहाँ पे हमको टू टाइप्स मिलेंगे। व्हाट आर दोज टाइप्स? रेजोनेंस इफेक्ट। What is the resonance effect? The polarity induced in the molecule by the interaction between conjugated bonds is called the resonance effect or mesomeric effect. Resonance effect, or it is also known as mesomeric effect. Resonance effect और मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट का? द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। यहाँ भी देखो पोलैरिटी आ गया, पोलैरिटी। इंडक्टिव इफेक्ट में भी वर्ड आया है पोलैरिटी। जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा हमको। और रेजोनेंस इफेक्ट में व्हाट हैपन्स इन रेजोनेंस इफेक्ट? द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल by the interaction between conjugated pi bonds. Conjugated pi bonds मतलब alternate double and single bonds are present, is called the resonance effect or mesomeric effect, and the effect is transmitted over a chain of conjugated pi bonds. And there are two types of resonance effect, plus R effect and minus R effect. पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आर इफेक्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर, और इसको हम और लिख सकते हैं प्लस एन। मेसोमेरिक, हाँ मेसोमेरिक है ना दूसरा नाम इसका, तो यहाँ प्लस एन। और रेजोनेंस इफेक्ट है तो यहाँ पे ये प्लस आर। अब इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट टू द अटैच्ड पाई बॉन्ड और conjugated system of pi bond, if the constituent group, if the substituent group has a lone pair of electrons, has a lone pair of electrons, lone pair of electrons to donate to the attached pi bond, to donate to the attached pi bond, ये मेन है आपका। If the substituent group has a lone pair of electrons to donate to the attached pi bond or conjugated system of pi bond, the effect is called plus R effect. इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे OH ग्रुप है, OR है, O माइनस रेडिकल, O माइनस आयन है, NHR और हेलोजेंस लाइक दिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स। OH है, देन O माइनस, देन OR यहाँ फ्री वैलेंसी के साथ दिखाना है, देन NHR एंड हेलोजेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे ले लेंगे हम हेलोजेंस। हैविंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो प्लस आर इफेक्ट। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये प्लस आर इफेक्ट को शो करेंगे। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, देन यहाँ मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स रहेंगे ये प्लस आर इफेक्ट को शो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एनिलीन का। एनिलीन में जो एग्जांपल है ना, देखिए, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन।
डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इट इज द NH2। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कम्स ओवर दिस पोजिशन। कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, हाँ। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन पे आएगा। देखिए ये एरो, ये रिप्रेजेंट, ये यूज करना है यहाँ पे। ये एज इट इज है, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का ये डबल बॉन्ड हो गया एंड इट इज द NH2। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम दिखा देंगे। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट कम्स ओवर दिस कार्बन। ये इस एरो का यूज करेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने के लिए। इट इज लाइक दिस, पहले से ये बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया, ये आया, ये NH2, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाने। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा और ये इस कार्बन पे आया। ये यहाँ पे मैं इस तरह दिखा देती हूँ, इस तरह आपको समझेगा। देखिए यहाँ पे ये है डबल, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ इस कार्बन पे आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ इट इज द NH2। ये पॉजिटिव चार्जेस हमको दिखा देने हैं। वापस से क्या हो जाएगा, ये जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, इट कम्स ओवर दिस पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, आगे ये इस तरह आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये जब इधर आएगा यहाँ पे लाइक दिस, ये मिल जाएगा हमको NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आप हेडिंग लिख देंगे +R इफेक्ट इन NH2 ग्रुप, +R इफेक्ट इन एनिलीन। और ये जो है ये किसकी वजह से होगा, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे ये +R इफेक्ट शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर रही है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हम देख रहे हैं, +R इफेक्ट। देन देखिए ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे है, इससे अटैच्ड ये जो 2 कार्बन एटम्स रहेंगे, इनको कहा जाएगा ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन है। इससे अटैच्ड जो पोजीशन है ये मेटा पोजीशन, ये मेटा। और यहाँ पे जो इसके अपोजिट में रहेगा, इस ग्रुप के अपोजिट में, इट इज पैरा पोजीशन। ये P हमको लिखना है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, दोनों साइड पे, ये दोनों साइड पे देखना है हमको, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इससे अटैच जो कार्बन है दोनों साइड पर, ये ऑर्थो पोजीशन। इससे लग के जो कार्बन है पोजीशन है, दैट इज मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। और इसके अपोजिट साइड में जो पोजीशन है, इट इज पैरा पोजीशन। अब देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, जो ऑर्थो कार्बन एटम्स हैं, ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे हमको मिलेंगे नेगेटिव चार्जेस। किसकी वजह से आएगा, ये इस ग्रुप की वजह से आया। और ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, +R इफेक्ट। इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। सो हियर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस नेगेटिव चार्ज इज ऑब्जर्व्ड। नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे आएगी ड्यू टू
दिस इफेक्ट। अगर प्लस आर इफेक्ट है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। अगर प्लस आर इफेक्ट है तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस आर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एक्वायर नेगेटिव पोलैरिटी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस आर इफेक्ट? माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर और माइनस एम भी इसको लिख सकते हैं। माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, यह है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। हाउ विल यू डिफाइन? इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगा। विथड्रॉ करना है मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है, हाँ। टू इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स from the attached pi bond or conjugated system of pi bond towards itself, the effect is called minus R effect. जो ग्रुप्स हैं इसमें, those groups are CHO, CO, NO2. These groups are etc. These groups show minus R effect. अब यहाँ पे ये जो माइनस आर इफेक्ट है, इसमें जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एक्वायर पॉजिटिव पोलैरिटी। प्लस आर इफेक्ट में क्या देखा था? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एक्वायर नेगेटिव पोलैरिटी। इसमें क्या है? माइनस आर इफेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एक्वायर पॉजिटिव पोलैरिटी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द बेंजीन रिंग। ये हो गई बेंजीन रिंग। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इट इज द NO2 ग्रुप। NO2 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं NO2 ग्रुप को, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप है। इट इज द नाइट्रोबेंजीन। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको विथड्रॉ करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स ओवर दिस पोजीशन। आउट ऑफ दिस टू पेयर्स वन पेयर कम्स ओवर दिस ऑक्सीजन। नाउ देखिए ये इस तरह बनेगा। पहले से ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है। ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ना, दिस कार्बन आइटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। नाउ हियर यहाँ पे आए ना इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ये ऑक्सीजन, ये पहले से है, ये इतना पहले से है। अब ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। देन हियर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ आया। देन द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये पहले से है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर गया, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ये पैरा पोजीशन। और पहले से यहाँ पे क्या है? ये N, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स ओवर दिस पोजीशन। नाउ हियर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। सॉरी इट इज लाइक दिस। यहाँ पे आया ये आ गया। यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस पोजीशन पे आ गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये N, यहाँ पे O, ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस ऑक्सीजन और ये माइनस, ठीक है।
एक्चुअल में होता क्या है, इसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट रहे या माइनस आर इफेक्ट रहे, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये पूरे रिंग में हो रहा है, ये पूरे रिंग में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब ग्रुप्स अटैच्ड रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें या इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, तो वो भी इस फेनोमेनन में शामिल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल रहता है वो स्टेबल हो रहे। देखिए ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, कौन सा चार्ज आ जाए इनके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एक्वायर पॉजिटिव पोलैरिटी इन माइनस आर इफेक्ट। और अगर प्लस आर इफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर निगेटिव पोलैरिटी आएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इफेक्ट हम देखते हैं जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज द electromeric effect. This is a temporary electronic effect and it is exhibited by the multiple bonded groups in the excited state in presence of a reagent. इससे पहले जो हम देख रहे थे वो सब ग्राउंड स्टेट में था, अब अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए आर सी आर डबल बॉन्ड से यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, प्लस ये यहाँ पे है ये रिएजेंट। अब इट इज द रिएजेंट, ये है रिएजेंट। इसमें क्या होगा, व्हाट हैपन्स इन दिस इफेक्ट, व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस अ मल्टीपल बॉन्ड, व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस अ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड किसको कहेंगे, एक से ज्यादा बॉन्ड अगर है, ये वाला, हाँ एक से ज्यादा, ऐसा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको कहा जाएगा मल्टीपल बॉन्ड। The electron pair gets completely shifted to one of the multiply bonded atom, giving a charged separated structure. इसमें क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। अब क्या मिलेगा हमको, आर सी और यहाँ पे ये आर, ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गया, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। देन यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ गया यहाँ पे निगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज द H प्लस। दिस इफेक्ट इज ए टेम्पररी एंड दिस अपीयर्स व्हेन द रिएजेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टिंग सिस्टम। ये टेम्पररी इफेक्ट है, हाँ, मतलब ये इफेक्ट कब तक रहेगा, जब तक कि ये रिएजेंट रहेगा। इस रिएजेंट को हम रिमूव कर लेंगे, ये सब वापस से अपनी जगह पे स्पीसीज आ जाएंगी। अगर यहाँ पे रिएजेंट है, ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रोफाइल। व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस द स्पीसीज विच इज मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज, द इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स कंप्लीटली शिफ्टेड टू वन ऑफ द मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स। ओके, अब यहाँ पे ये इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज द टेम्पररी इफेक्ट। कब तक ये इफेक्ट चलते, कब तक ये इफेक्ट रहेगा, जब तक कि ये रिएजेंट प्रेजेंट रहेगा सिस्टम में, रिएक्टिंग सिस्टम में। सो इट इज अबाउट द electromeric effect. Now we will discuss about the hyperconjugation. It is the permanent electronic effect, explains stability of a carbocation, free radical or alkene. What is hyperconjugation? Hyperconjugation is a permanent electronic effect which explains stability of a carbocation, free radical, it is the free radical ना, और अल्कीन, एंड इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले जो हम मूवमेंट देख रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखा हमने। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ऑफ अ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्किल ग्रुप। ये जो CH बॉन्ड में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अल्किल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम which is a part of an unsaturated system or has an empty
p orbital or has an empty p orbital or a p orbital with unpaired electron। देखो ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसमें empty p orbital प्रेजेंट है, empty p orbital with unpaired electron, और यहाँ पे empty p orbital प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। फिर से सुनिए आप, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्किल ग्रुप। CH बॉन्ड कहाँ करेगा, अल्किल ग्रुप करेगा, ऑफ एन अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम विच इज अ पार्ट ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम है ये सब, ठीक है, which is a part of unsaturated system or has an empty p orbital or a p orbital with an unpaired electron। तो यहाँ पे ये स्टेबिलाईजेशन किस में होगा, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में और अल्कीन में। तो जो स्टेबिलाईजेशन होगा दैट इज थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। एग्जाम्पल देख के यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। देखिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल इथिल कैटायन। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम है इथिल कैटायन। इसको हम फिगर के फॉर्म में इस तरह ड्रॉ करते हैं। देखिए it is like this। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये जो बॉन्ड्स हैं, जो हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा है, ये आपको ठीक से समझा है, ये वो है। यहाँ पे ये इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ये हमने बनाया, हाँ, इट इज कार्बन। ये है empty p ऑर्बिटल और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 और ये 2। यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये बैक साइड का कार्बन है और ये फ्रंट कार्बन, इट इज द फ्रंट कार्बन। ये है इथिल कैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथिल कार्बोकेटायन। इसको देखते हम। देखिए क्या होगा इसमें, इट इज द एम्प्टी p ऑर्बिटल, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट इज द एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसमें होगा क्या मतलब है इसका, ये इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है with an empty p orbital has an adjacent methyl group। ये empty p orbital है इस कार्बन के पास which is carbocation। it has adjacent methyl group, मतलब कौन सा ग्रुप है, ये CH3, ये जो है ये वाला ग्रुप, adjacent methyl group। देन यहाँ पे ये रहेगा अल्फा मिथिल ग्रुप, इसको कहा जाएगा अल्फा मिथिल ग्रुप। देन one of the CH bond in this alpha methyl group is in alignment with empty p orbital। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक। देखो मैं इसे लिखती हूँ, इसको कहा जाएगा अलाइनमेंट। मतलब क्या है, ये 3 है ना, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है ना, CH3 CH बॉन्ड्स आर देयर। तो कोई सा भी एक बॉन्ड इसके अलाइनमेंट में रहेगा, मतलब एक के पीछे एक, ऐसे एक के पीछे अलाइनमेंट रहेगा, ये एक के पीछे एक रहेंगे ये, ठीक है। तो जब यहाँ पे अलाइनमेंट रहेगा तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस CH बॉन्ड और आर डीलोकलाइज्ड इनटू द एम्प्टी p ऑर्बिटल। यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इस p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होगा और ये जो कार्बोकेटायन है इसको स्टेबिलाइज कर देगा। ये इसको हम इस तरह दिखाएंगे,
आप इस तरह लाइन ड्रॉ कीजिए या इस तरह दिखाइए, बोथ आर करेक्ट। ऐसे भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है यहाँ का, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन is delocalized into this empty p orbital and therefore stabilize this carbocation। ये ऐसे यहाँ पे इसका स्टेबिलाईजेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो फिगर का हमने देखा, अब इसको अलग से लिख के हम देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए ये है CH3, यहाँ पे H और ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड है ना, ये CH बॉन्ड, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन पे आ गए। अब क्या होगा इसमें, देखिए पहले से ये इतना है, ये इतना, अब चेंज क्या हुआ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का ये डबल बॉन्ड हो गया, देन H और यहाँ पे ये H। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे हम, अब ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस पोजीशन पे आया, इसको क्या C, यहाँ पे ये बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन को हम इस तरह लिखेंगे लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड, ये C, यहाँ पे H और ये H, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इट कम्स ओवर दिस पोजीशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको हम इस तरह दिखाएंगे। आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हम, ये C, ये H, यहाँ पे अब एक बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन को हम इस तरह लिखेंगे, देन डबल बॉन्ड C, H एंड इट इज H, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, लाइक दिस, कितने स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ, ये फर्स्ट हुआ, देन सेकंड, और ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये जितने, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ दिखा देंगे, इसको हम पॉजिटिव चार्ज के साथ दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे लाइक दिस। तो जब ये फिनोमिनन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो यहाँ पे ये जो कैटायन है ये स्टेबिलाईज होगा। ऐसे ही हम ये जो इसको हम अगर दूसरा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल लेते हम, प्रोपीन में भी हम देख सकते हैं, अल्कीन में देखते हैं। अभी हम कार्बोकेटायन में देखे थे, अब अल्कीन में अगर हम देखेंगे, C, ये है CH3, इट इज द CH3, ये CH डबल बॉन्ड C, H, यहाँ पे H, ठीक है। दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन कम्स ओवर दिस पोजीशन, ये इस पोजीशन पे आया, इसको हम दिखाएंगे H, C, H, यहाँ पे हाइड्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज, नाउ हियर डबल बॉन्ड C, H, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, ये H, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे हम ये नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह स्टेबिलाईजेशन होगा। इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू अगर करते हैं तो इसको हम दिखा देंगे लाइक दिस। कौन से बॉन्ड को हम मूव कर देते, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते, देन जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज लाइक दिस। यहाँ लिखती हूँ फॉर एग्जांपल, ये C, ये H, यहाँ पे एक बॉन्ड आया, ये हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड C, इट इज H, C, H, H, यहाँ पे ओवर हियर निगेटिव चार्ज। अब इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, H, C, H, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाएंगे हम ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, देन डबल बॉन्ड CH, C, H, H, और यहाँ पे इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन अगर आया तो ऑल
ऑल दिस यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स। इसके ऑर्बिटल डायग्राम भी है, इसको आप बुक में देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं हम यहाँ, एक मरतबा अभी हो जाएगा। ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, सी हाँ, इट इज द बैक साइड कार्बन, इट इज द फ्रंट कार्बन, फ्रंट हाइड्रोजन, ये फ्रंट बॉन्ड है, ये बैक साइड का ये बॉन्ड रहेगा सी। यहाँ पे ये एच हो गया सी, देन इसको कहा जाता है ऑर्बिटल डायग्राम, इट इज द ऑर्बिटल डायग्राम। इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, इट इज द ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये एच है, देन इसको इस तरह हम दिखा देंगे, यहाँ पे इट इज लाइक दिस, यहाँ पे इसको दिखा देंगे हम, ये इन दोनों को दिखा देंगे हम, ठीक है। इधर इस तरह ड्रॉ कर देंगे, तो इसको एक क्या हो गई, इट इज अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन, इसको कहा जाएगा ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग मिल रहे हैं, which involve delocalization of sigma electrons of CH bond, shows no covalent bond between carbon and one of the alpha hydrogens. Hyperconjugation is therefore called no bond resonance. इसको कहा जाएगा no bond resonance। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में ये यहाँ पे ये H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये H, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जो हमने बताया, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन्वॉल्विंग डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड shows no covalent bond between carbon and one of the alpha hydrogens is called hyperconjugation, is therefore called no bond resonance, ठीक है। more the number of such alpha hydrogens, more are the no bond resonance structures and more is the stability। ये सब किसके लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। रेजोनेंस में भी यही हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी यही हो रहा है कि जो रेडिकल है, जो मॉलिक्यूल है, जो स्पीसीज है, वो स्टेबिलिटी अटेन करेगा। आप बुक की स्टडी कीजिए, बुक में पढ़िए, ये वीडियो आप देखिए, और इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।